एक तरफ देश की बेटियां ओलंपिक में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, मेडल पर मेडल ला रही हैं। देश और प्रदेश अपनी बेटियों पर गर्व कर रहा है, तो वही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। इसी पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनु भाकर को बधाई दी और अपनी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार के दौरान पदक लाओ पद पाओ की नीति खिलाड़ियों के लिए बनाई गई थी और कई खिलाड़ियों को अच्छे पदों की नौकरी भी दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार नॉन परफॉर्मिंग है। कांग्रेस नेता ने कहा कि खेलो इंडिया में केंद्र सरकार ने कम बजट दिए हैं। गांव-गांव में सैकड़ों गांव में हमने स्टेडियम बनाए, अच्छी बनाई, सब जगह बनाए, उनको पूरा प्रोत्साहन देते। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी खिलाड़ी है कोचिंग सेंटर खोले हमने, और फिर उसके बाद जो है उनकी प्रैक्टिस और सुविधा मदद उनकी, और उसके बाद जब खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो पदक लाओ पद पाओ की नीति बनाई। उसके अनुसार कई डीएसपी लगाए हमने, अच्छी पोस्टें दी उनको, तो प्रोत्साहन देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनु भाकर को बधाई देने के साथ ही खेलो इंडिया के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा को खेलो इंडिया का बजट महज 3% मिला है। दुर्भाग्य ये जरूर है कि खेलो इंडिया का जो बजट जो परसों उत्तर मिला संसद में हमारे प्रश्न पे, उसमें ये बात आई कि हरियाणा को मात्र 3% बजट मिला खेलो इंडिया में, और बहुत से ऐसे प्रदेश जिनके एक भी खिलाड़ी नहीं है कंटिजेंट में, लेकिन ज़्यादातर खेलो इंडिया का बजट बहुत से अन्य प्रदेशों को मिला। जैसे जिसके उदाहरण के रूप में मैं गुजरात की बात करूँ, खेलो इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट गुजरात में मिला। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को करारा जवाब देते हुए बीजेपी नेत्री और पूर्व रेसलर बबीता फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ा धोखा भूपेंद्र हुड्डा के राज में हुआ। फोगाट बहनों के साथ धोखा करने के आरोप लगाते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि हुड्डा सरकार की खेल नीति के तहत उनको और गीता को डीएसपी के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई थी, लेकिन कोर्ट से न्याय मिला और दोनों बहनों को बीजेपी की सरकार में सम्मान और नौकरी मिली। कांग्रेस सरकार में बापू बेटा ने खिलाड़ियों का हक मारते हुए भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। भूपेंद्र हुड्डा जी ये बताएं कि 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के कार्यकाल वो कुश्ती के हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रहे हैं, और जितने भी उन्होंने कारनामे गिनवाए ये उनके टर्म कंडीशन के दौरान की हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप थे, जवाब आपसे हम सब खिलाड़ी मांगते हैं और आपको देना चाहिए कि आपने उस समय पे उन खिलाड़ियों की सुध क्यों नहीं ली। लेकिन एक झूठ और जो आपने साथ में फैलाया कि बबीता फोगाट को डीएसपी बनाए, तो सॉरी मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आपकी सरकार ने ये फोगाट बहनों के साथ कितना अन्याय किया था। आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो जबकि मेरी बड़ी बहन डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, लेकिन आपने डीएसपी उनको नहीं बनाया। मैं डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, आपने डीएसपी मुझे भी नहीं बनाया, और मेरी बड़ी बहन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान उन्होंने डीएसपी का पद जो है उनको कोर्ट ने जो सम्मान दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने डीएसपी के पद पर ज्वाइन करवाया। दरअसल प्रदेश में सियासत जोरों पर है। आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे में खेल पर भी सियासत करने से कोई नहीं चूक रहा, लेकिन बेहतर होता कि खेल पर सियासत न होती। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से खेलों को लगातार प्रोत्साहन और सुविधाएं मिल रही है वो पहले के मुकाबले कहीं बेहतर है, जिसका परिणाम है कि अब लगातार भारतीय खिलाड़ी विदेशी धरती पर तिरंगा लहरा रही है और पदक भी ला रही है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।